उसके साथ साथ पेंशन की योजना भी, उसे भी हमें देखना चाहिए जरूरतमंद को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं दिक्कतें गांव में लोग ऐसे होते हैं, उनको पता नहीं आधार से कहाँ लिंक होता है, कैसे लिंक होता है। हम सब यहाँ जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बैठे हुए, हमें ये जरूर गांव में जाए तो इसकी भी हिदायत करनी चाहिए। किसी का छूटा है इस कारण से तो उस कारणों को हमें दूर करना चाहिए, ये हमें जरूर करना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये थोड़ी बातों को मैं प्रतीक रूप में कह रहा हूं कि अगर आप इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को ये लगेगी कि आप उनके लिए काम करें, उन गरीबों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, आज भी गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको कहते हैं ये जो पोषण है, झारखंड में कुपोषण से अधिक महिलाएं बच्चे कुपोषित हैं। गर्भवती महिला से लेकर के 6 साल के बच्चों तक आंगनबाड़ी के केंद्र में जो उनको पोषाहार मिलना है वो भी कई जगहों पर समय से नहीं मिलता है, ठीक से नहीं मिलता है। हम सब ये जनप्रतिनिधि उपस्थित है, आपका काम है देखना चाहिए कितने लोगों को गांव में मिलता है, कितने लोग सूचीबद्ध है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें इस काम को जरूर करना चाहिए, मुस्तैद होकर के करना चाहिए, तभी ये झारखंड में ये जो गरीबी है इसको हम सब लोग मिटा सकते। क्योंकि आज जो इस प्रदेश में सरकार है इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। आज इस राज्य में जो यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है, ये सरकार परिवार और पैसे के लिए लोगों ने सरकार बनाई और काम कर रही है। ये परिवार से बाहर सोच नहीं सकते, पैसे के अतिरिक्त सोच नहीं सकते। और इसीलिए आप देखें कि झारखंड के अंदर में आज इस राज्य में सरकार कहती है, मुख्यमंत्री का आज एक दिन हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहता है कि बीजेपी वाले काम करने नहीं देते, केंद्र सरकार काम करने नहीं देते। काम करने के लिए तो जनता ने उनको जनादेश दिया है और हम सब लोग बार बार कहते हैं काम करें, हम लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे, लेकिन काम करते नहीं है। कमाने में सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए और कमाने का तो आज प्रमाण सब दिख रहा है। पिछले दिन आपने देखा उनके सचिव के घर ठिकानों पर करोड़ों रुपया मिला। आज उनके शागिर्द जो बिचौलिया के दलाल थे वो सारे जेल में है। वो लोग क्या क्या कारनामे किए किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज तो हेमंत सोरेन जी बताते नहीं है उनके साथ क्या संबंध है, कैसे संबंध है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, आज जो इस राज्य के अंदर में आप तो 3 साल सरकार को बने हुए होने को चला है और 2-2.5 महीना बचा हुआ है, लेकिन 3 वर्षों में अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्र चले जाइए, ग्रामीण अंचलों में कहीं कोई सड़कें जो बनी हुई थी वो भी टूट गई, नए बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। पूरे 3 साल में कहीं कोई काम नहीं हुआ, यानी कहीं कोई सड़कों की काम नहीं हुआ। थोड़ी अच्छी होती तो हम समझते सरकार कर रही है, लेकिन कहीं काम किया नहीं। और इतना ही नहीं, जो बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में पहले मिलती थी अब उसको भी कम हो गई, लोगों को अब मिल नहीं रहा है, ग्रामीण अंचलों में लोग परेशान है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज जो इस प्रदेश में सरकार है उनको ये गांव के विकास की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। बातें वो आदिवासियों की करते हैं, लेकिन काम किसकी करते हैं? आदिवासी भी उनके घर में, दूसरे कोई आदिवासी यहाँ नहीं है झारखंड में। आज आप देख लीजिए आज इस राज्य के अंदर में किस प्रकार से लूट मची हुई है। आज नदी की बालू भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अरे 3 सालों में विधानसभा में विधायक प्रत्येक बार उठाते हैं जब सदन चलता है, भाई आप बालू को कम से कम नीलामी करिए, जिला को दीजिए, नीलामी नहीं हो तो फ्री कर दीजिए। उस समय सदन में मंत्री बोलते हैं कि कोई नहीं पकड़ने वाला है, लेकिन पूरे 3 साल में देखें एक बार भी बालू घाट की कहीं कोई नीलामी नहीं हुई, बल्कि यहाँ के लोगों को उपलब्ध नहीं होता है और यहाँ से बालू झारखंड से बाहर चला जाता है।